कि खदाफी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितनी बेहतर तैयारी हुई है, आपको क्या लगता है जो स्टेडियम तैयार किया गया है, क्या इससे पाकिस्तान के इवेंट को इनेकाद में कोई बेहतरी हासिल हो सकेगी? देखिए, पाकिस्तान के इमेज को तो काफ़ी हद तक बेहतरी मिलेगी। उसके साथ साथ जो खदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम हुआ है, ये बड़े ही रिकॉर्ड शॉर्ट पीरियड टाइम फ्रेम में कंप्लीट हुआ है। और आई थिंक कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने इस सारे मैटर को डील किया है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से डील किया है। बेसिकली आईसीसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी स्टेडियम्स को लेके, क्योंकि पाकिस्तान में 96 के बाद ये फर्स्ट आईसीसी इवेंट होने जा रहा है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान में स्टेडियम्स का काम भी ऐसा नहीं हुआ था रेनोवेशन को लेके, या जो स्टैंडर्ड्स थे उनको उस तरह से मीट नहीं किया जा रहा था। तो सो ऑब्वियसली अब जब आईसीसी इवेंट था तो अपग्रेडेशन का काम होना था, तो मेरे ख्याल में तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है अभी तक जिस तरह से अपग्रेडेशन का काम हुआ है। और आज लॉन्चिंग इवेंट भी है खदाफी स्टेडियम का, तो आई होप कि वो भी अच्छा जाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आम पब्लिक के लिए फ्री एंट्री है, तो अवाम भी उस इवेंट को एंजॉय कर सकेंगी। बिल्कुल फ्री एंट्री दी गई है। आज की इफ्तिताही जो यहाँ पर इनकाद किया जाएगा, इफ्तिताह किया जाएगा चैंपियन ट्रॉफी का, और फिर वहाँ पर जोहराना भी दिया गया है। बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, वेलकम किया जा रहा है क्रिकेट को एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में। कुछ जो चेंजेस हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अहमद, ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक के बाद एक बड़ा धचका लगा है, क्या इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी टीम की कारकर्दगी पर आपको लगता है कि कोई असर डालेगी? देखिए, बिल्कुल डालेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन समझे जाते हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। सो ऑब्वियसली उनका जो शमूलियत है वो भी तक शक शुबात के इजहार किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कि उनकी शमूलियत भी 100% कन्फर्म नहीं है। फिर मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरह से रिटायरमेंट ली, जॉश हेजलवुड का भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि इंजरी के मसाइल है। फिर मिचेल मार्श का तो ऑलरेडी इंजरी के मसाइल से गुजर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके 4 प्राइम ऐसे प्लेयर जो कि वनडे में आपकी बैकबोन समझे जाते हैं, और वो 4 प्राइम प्लेयर जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताने में इंडिया में काफी हेल्प आउट किया हो, तो वो अगर टीम में ना हो तो डेफिनेटली वो चीज आपको अफेक्ट करती है। और चैंपियंस ट्रॉफी का भी जो फॉर्मेट है वो वनडे का है। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया को ये बहुत बड़ा झटका लगा है, खासतौर पे ये जो 4 प्लेयर्स हैं इनकी इंजरीज को लेके, और इनकी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में शमूलियत नहीं है, उससे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा सफर करेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका के 2 अहम फास्ट बॉलर हैं, वो भी बाहर हो गए हैं। इससे क्या उनके जो बॉलिंग अटैक है उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, साउथ अफ्रीका की अगर आप वनडे में परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है अपनी फास्ट बॉलिंग के इर्द-गिर्द। सो डेफिनेटली जब आपके 2 प्राइम फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो जाएंगे और वो टीम से बाहर हो जाएंगे, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट में जो कि वनडे के फॉर्मेट पे बेस्ड करता है, तो ये आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आगे जाके। तो मेरे ख्याल में ये जो इंजरीज आई हैं ऑल ऑफ अ सडन, इसके बारे में जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, जब वो एक ट्रक की तरह अपने सब प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट भी खिला रहे थे, वनडे भी, T20 भी। तो जब बोर्ड्स को कैलकुलेशंस रखनी चाहिए थी कि आगे एक आईसीसी इवेंट आ रहा है, तो अगर हम बिल्कुल ही जो है ना वो ट्रैक्टर या ट्रॉली की तरह अपने प्लेयर्स को घसीटते रहेंगे तो फिर इंजरीज के मसाइल भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी ज्यादा फिटनेस जरूरी है आजकल के दौर में, जहाँ हर वक्त क्रिकेट हो रही होती है, उतना ही ज्यादा जरूरी है रिकवरी टाइम, जिसमें आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो मेरे ख्याल में ये जो इंजरीज हो रही हैं, इनमें जो एक मेजर रीजन है वो रिकवरी टाइम जो है उसका ना मिलना भी है। तो इनके पास कोई मुतबादल ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करें जनूबी अफ्रीका की, तो कोई भी आपको लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन है? ये जो 2 फास्ट बॉलर आउट हुए हैं, इनकी जगह किसी और को अगर वो खिला दें? देखिए, मुतबादिल ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन आपके जो प्राइम प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको एक बड़े इवेंट्स में अच्छी कारकर्दगी ऑलरेडी दिखाई हो, उनका जो एक्सपीरियंस होता है या उनका एक एक्सपोजर होता है, वो तो उन प्लेयर्स में नहीं होता ना। जाहिर बात है, जब आप रिप्लेसमेंट भी लेके आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि किसी ऐसे बंदे को आप लेके आए कि जिसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो प्रेशर हैंडलिंग का, क्योंकि आईसीसी इवेंट का एक अपना अलग प्रेशर होता है। लेकिन जो आपके प्राइम प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं या मिचेल मार्श हैं, उसके अलावा
हैजलवुड है। तो इन प्लेयर्स की जगह जो भी प्लेयर आएगा वो ठीक है, इनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे तो आ जाएगा, लेकिन क्या इस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि आई थिंक जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो तब हमें ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा, शुएब अख्तर ने कहा है जी अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। आपको लगता है कि अफगान टीम वाकई इतनी मजबूत हो चुकी है? शुएब अख्तर की ये जो पेशन गोई है इस पर मजीद भी बात करते हैं, इस बारे में सबसे पहले मैं जानती हूँ आप कमेंट करें कोई। देखें, ये जो शुएब अख्तर पेशन गोई की है इससे मैं भी काफी हद तक एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी टीम है जिसके बारे में हम ये समझते थे कि चलो T20 में जहाँ पे 20 ओवर हैं वहां पे तो वो किसी तरह सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट जहाँ पे 50 ओवर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन उन्होंने इस मिथ को भी गलत साबित किया जब उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया। सो आई थिंक कि वहां से अफगानिस्तान क्रिकेट को काफी ज्यादा बूस्ट भी मिला और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई हम पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हरा चुके हैं तो फिर हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और उसी वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था। अगर ग्लेन मैक्सवेल वो इनिंग्स ना खेलते तो शायद अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देता। तो कहने का मकसद ये है कि देखें अब क्रिकेट जिस तरह की हो गई है और जिस तरह की टीम्स की अप्रोच है और प्लेयर्स की अप्रोच है, आप किसी भी टीम को साइड लाइन नहीं कर सकते। इवन मैं बांग्लादेश को भी छोटी टीम नहीं समझता, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी टीम आपको हरा सकती है। आज से 1 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यूएस पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा देगा। ऑल्दो कि पाकिस्तान की अपनी हरकतें कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान यूएस से हारा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी टीम को साइड लाइन नहीं कर सकते आईसीसी इवेंट्स में। सो अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो आई थिंक जिनको ये कंडीशंस भी सूट करती हैं एशियन, और उसके साथ साथ अगर आप उनको ओवरऑल देखें, चाहे उनका स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो वो हर उनके जो बॉक्सेस हैं वो सारे टिक हैं। सो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान हो सकती है सेमीफाइनल में, क्योंकि उनको एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन टीम्स के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ज्यादा वेल अवेयर है इन कंडीशंस की। अच्छा अहमद, असल सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। शुएब अख्तर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत और न्यूजीलैंड को हरा दे तो वह आधा टूर्नामेंट जो है वो जीत लेगा। शुएब अख्तर के इस तजज़िये पे क्या आप इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है ऐसा ही है? देखें, ये 8 टीमों का टूर्नामेंट है। अगर कोई टीम 2 टीम्स को हरा देगी तो वो वैसे ही आगे चली जाएगी, तो इसमें कोई मतलब कोई उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की। भारत के साथ देखें, अब दुबई में जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का और भारत का इस चैंपियंस ट्रॉफी का, वो सबसे बड़ा मैच जो है वो जाहिर है, और इसके जो टिकट्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद टिकट्स जो हैं वो भी इशू की जाएं। देखें, आपने कहा है कि शुएब अख्तर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड को हरा दे, तो अगर हरा देगा तो डेफिनेटली सेमीफाइनल में तो पहुंच जाएगा। और फिर जब आप ऑब्वियसली न्यूजीलैंड और इंडिया को हरा देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे। और बाकी जो आपने बात की, देखें इंडिया पाकिस्तान की अपना एक क्रेज होता है मैच का, हाँ, उसमें जो इमोशंस होते हैं ना दोनों तरफ से, वो इमोशंस जो है वो बड़े मैटर करते हैं। वो फिर ना एक ऐसे लगता है जैसे जंग का मैदान है, और जैसे ना वो फिर खेल का मैदान लगता ही नहीं है। और जिनको क्रिकेट की कोई हाव नाव नहीं होती है वो भी फिर टीवी के आगे बैठे हुए होते हैं उनको भी ये होता है कि नहीं भाई, इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अगर देखेंगे ना तो रिलीजन के अलावा क्रिकेट ही ऐसी चीज है जिसमें दोनों मुल्कों की आवाम एक जगह जुड़ती है, एक जगह बैठती है। अदरवाइज हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान नहीं होता, बल्कि हम सब पाकिस्तानी होते हैं। इसी तरह इंडियन साइड पे अगर देखें तो वो सब भी एक इंडिया बन के अपनी टीम को चीयर अप कर रहे होते हैं। और वैसे भी अब क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो सिर्फ आईसीसी इवेंट तक महदूद है या एशिया कप में हो जाता है। तो फिर जब कम होते हैं आपके मैचेस तो वो और ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आते हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ये मैच जीतने की कोशिश करे। ऑल्दो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुई है उस सिलेक्शन का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि आपकी वो टीम जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराती है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराती है, उस टीम में आपने 5 चेंजेस कर दिए ऑल ऑफ अ सडन। मुझे नहीं समझ आती कि इन सिलेक्टर्स ने क्या सोच के ये चेंजेस किए हैं। सैम अयूब अगर इंजर्ड था उसकी समझ आती है, लेकिन जो बाकी चेंजेस हुए हैं
वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान ने। और मुझे ये खतरा है और डर है कि पाकिस्तान ने ये जो चेंजेस किए हैं और जो पर्चियां खिलाई हैं, ये पाकिस्तान के गले पड़ सकती हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। चेंजेस को तो अहमद आप ब्लंडर जो है बहुत बड़ा करार दे रहे हैं। अगर टीम की जो हालिया कारकर्दगी है उसको हम मद्देनजर रखें तो आपको क्या लगता है कि ग्रीन शर्ट्स जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट टीमों में से एक है इस वक्त? देखें, पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, तो दुनिया में हर इंसान यही कह रहा था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीम्स में से और फेवरेट टीम्स में से है। दुनिया में किसी भी टीम में जो भी टीम बैक टू बैक 2 सीरीज जीते और 2 सीरीज में से एक सीरीज में व्हाइट वॉश करे, उसमें कभी 5 चेंजेस नहीं किए जाते। मुझे ये समझ नहीं आती कि इरफान खान न्याजी ने कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने उसको टीम से बाहर करके फहीम अशरफ को खिला लिया। सुफियान मुकीम ने कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने उसको बाहर कर दिया। फिर हर टीम अगर आप देखें तो इन कंडीशंस में एटलीस्ट 2-3 स्पिनर्स के साथ जा रही है। आप सिर्फ एक स्पिनर पे डिपेंड करते हैं, वो भी अबरार अहमद। अबरार अहमद अगर बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया, उसको मार पड़नी शुरू होगी, तो आपके पास बैकअप के तौर पे कोई स्पिनर नहीं है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इन लोगों ने टीम बनाई है, ये क्या सोच के टीम बनाई है और ये कोई इन्होंने सत्तू पिए हुए थे। फिर वो असद शफीक साहब हैं, वो फरमाते हैं जी कि हम हर मैच के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन ओपन करेगा। और भाईजान, ये कोई पिंडी खाना की क्रिकेट हो रही है या इंटरनेशनल क्रिकेट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप बात कर रहे हैं? सो ये जो ब्लंडर्स हुए हैं, ये तो काफी ज्यादा इस तरह के ब्लंडर्स हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कॉस्ट कर सकते हैं। तैयब ताहिर, फिर फहीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस है उसको मार पड़नी शुरू हो तो वो मार खाते हुए रुकता ही नहीं है, अपनी बॉलिंग से ही वो शो करा देता है। सो ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। बाबर आजम का भी हमें पता है कि वो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाला हिसाब है। फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो आपको मैच जिता सकता है। रिजवान की परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट करती रहती है। सो ये जो इन्होंने 5 चेंजेस कर दिए ना मैसिव, एक की तो चलो समझ आती है सैम अयूब वाले, लेकिन जो बाकी चेंजेस कर दिए कि सुफियान मुकीम परफॉर्म कर रहा था, इरफान न्यासी और कुछ प्लेयर्स, जानदार को मेरे ख्याल में मौका दे सकते थे एज एन ऑलराउंडर। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बस फिलहाल तो मेरे ख्याल में लई हाफिजा, अल्लाह करे कि दुआओं पे कोई काम चल जाए। अच्छा अहमद, भारत के स्क्वाड पर अगर नजर डालें तो इस मर्तबा भी आपको लगता है कि सबसे मजबूत टीम के तौर पर मैदान में उतरेगा भारत? देखें, भारत की अगर हम टीम देखें तो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि उनके सारे बॉक्सेस देखें अगर आप वनडे के फॉर्मेट के डायनामिक्स को सामने रखें। उनकी बैटिंग लाइन भी कंप्लीट है, उनके 3-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके कंप्लीट है, फास्ट बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट है। फिर उनके पास एक एक्स फैक्टर प्लेयर है ऑलराउंडर की सूरत में हार्दिक पांड्या, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से मैचेस जिता सकता है। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो ये कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में ऑन पेपर मैटर नहीं करता, ऑन डे मैटर करता है। आप ऑन पेपर जितने भी तगड़े हो, अगर आप ऑन डे उस तरह से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जीतने के। और जो कि हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि इंडिया की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान से बहुत बड़ी थी, लेकिन ऑन डे क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नर्व्स पे काबू रखा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो बेसिकली मैच होता है, ये अगर हम पर्टिकुलरली इस मैच की बात करें तो इसमें टैलेंट, स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी बहुत पीछे रह जाती हैं। आपकी टेम्परामेंट का, आपकी नर्व कंट्रोलिंग और प्रेशर हैंडलिंग का सारा टेस्ट होता है। और जो टीम ऑन डे अपने नर्व्स पे काबू रखती है वो ऑटोमेटिकली जीत जाती है, क्योंकि स्किल्स का तो या टैलेंट का तो प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। जो भी प्लेयर इंटरनेशनल साइड में आता है वो ऑब्वियसली इतना टैलेंटेड या इतना स्किलफुल तो होता है कि वो टीम में अपनी जगह बना सके। सो डिस्पाइट पाकिस्तान, सो आई थिंक जो असल पाकिस्तान और इंडिया का इम्तिहान होगा वो होगा नर्व्स हैंडलिंग और नर्व्स कंट्रोलिंग का। और जो भी टीम ये मैच जीतेगी मेरे ख्याल में उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल में जाए। तो अगर ओवरऑल अहमद हम बात कर लें इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कौन सी टीम जो है उसको डार्क हॉर्स जो है वो समझा जा सकता है? देखें, एक टीम जिसको हम बहुत ज्यादा लाइट ले रहे हैं, अगर मैं उसकी बैटिंग लाइन देखूं तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका है। ठीक है, उनकी बॉलिंग को थोड़ा सा धचका लगा है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिनके प्लेयर्स खासतौर पे बैट्समैन इन कंडीशंस के काफी हद तक यूज हुए हैं, क्योंकि वो IPL वगैरह भी खेलते हैं, PSL वगैरह भी खेलते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका चोकर्स भी हैं, उनका रिकॉर्ड भी कुछ पास्ट का ऐसा है कि वो किसी भी टाइम पे चोक कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक ऐसी टीम है जिससे हर टीम को बच के रहना चाहिए।